हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल आई थी। इनके हाथ में फ्रैक्चर है, दिखाने के लिए आई थी। चेकअप पे पता चला एक्सरे में कि फ्रैक्चर है। रीज़न क्या था, इनके हस्बैंड ने शराबी का बेलन से पिटाई की, जिसकी वजह से इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। और भी कई चोटें आई हैं, लेकिन मेन ये फ्रैक्चर हुआ था। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हॉस्पिटल वालों ने प्लास्टर करने के बाद इसके ऊपर स्पेशली मेंशन कर दिया था कि हस्बैंड ने पिटाई की इस वजह से। अच्छा अच्छा, टुकड़े कर दूंगा। और वो पीता है गांजा और दारू। अच्छा अच्छा, ड्राइवर है मैडम। तो हाँ, मतलब मेन मोटिव तो यहाँ पर ये था कि हस्बैंड की ऐसी बातों को छुपाना नहीं चाहिए, जिससे कि कोई भी देखे पढ़े कि भाई इनके हस्बैंड की वजह से ऐसा हुआ। स्पेशली वैसे इनसे पूछा गया था कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, पर ये भी इतना परेशान हो चुकी, इन्होंने बोल दिया लिख दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि जब करने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर मतलब इनकी परमिशन के बाद ही लिखा गया था ऐसे। बट बड़ा अजीब लग रहा था कि यार, मतलब मार पिटाई तो ना करो, ठीक है, कोई बात हो जाती है आपस में, बहस हो जाती है हस्बैंड वाइफ की, सॉर्ट आउट करो, बट ऐसे नहीं करना हो गया है। और मैं निकल रही हूँ यहाँ से। और अभी क्या है, मैं सैंडी के स्कूल जाऊँगी अब, ठीक है। सैंडी को स्कूल से पिक करेंगे क्योंकि पापा जी नहीं है यहाँ पर। पापा जी बालाजी मंदिर गए हुए हैं, बालाजी सालासर। तो फिर जैसे आज रात तक आएंगे, तो ऐसे में फिर, वरना आपको पता ही है बच्चों को पापा जी ही ड्रॉप कर देते हैं, स्कूल से लाना ले जाना पापा जी कर लेते हैं। तो आज थोड़ा सा मुझे निकलना है यहाँ से, इसलिए जो यहाँ पे टाइमिंग थी ना मेरी, मैं उससे एक्स्ट्रा ही रुक गई थी। यहाँ पर मेरे पे मशीन्स है, वो मैं थोड़ा सा डाल के जा रही हूँ। तो बस उसी के लिए निकलती हूँ मैं अभी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था, मैं ना थोड़ा सा बोर हो गई थी क्योंकि सैंडी के स्कूल के टाइम की वजह से ना मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, और खाली बैठ के बोर हो जाते हैं। वैसे तो देखो हॉस्पिटल में ना मतलब कुछ कुछ चलता ही रहता है, मतलब गप्पे शप्पे हाँक लो, लेकिन इतना भी ज़्यादा कुछ मेरा मन नहीं कर रहा था। ठीक है, खाली बैठना पड़ेगा तो भी मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं। इस यहाँ पे भी जैसे जहाँ मैं पहले काम करती थी, वहाँ से तो बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता था सैंडी से, वो यहाँ से 5 मिनट का है। तो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है। चलती हूँ मैं, चलते चलते आपसे बात करती हूँ। चलते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सैंडी को स्कूल लेने जाऊँगी, तो मैं वहीं जा रही हूँ। पैरों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो मेरे को अब थोड़ा सा लग रहा है मुझे मेन रोड से जाना चाहिए था विद रिक्शा। यहाँ पे अंदर आ गए ना, तो अंदर अब कुछ मिलना भी नहीं है। वैसे भी स्कूल आने ही वाला है, बट चलिए। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पापड़ जो हमने बचपन में बहुत खाए हैं। जी, आपने ठीक देखा, ये पापड़ हमने बचपन में बहुत खाए हैं। बल्कि अभी भी कभी भी मतलब जैसे रोड पे गाड़ी वाड़ी रुकती है, कभी भी बीच में ले लेते हैं। जब रोड पे भी, मतलब अब तो ना पैकेट्स में भी देने लगे रोड पे, है ना, तो वैसे लेके भी खाए हुए हैं। और अभी बस सैंडी का स्कूल आने वाला है, बस थोड़ा सा ही दूर है, चलते हैं। जी, सुनने में आया था कि यहाँ पे ना जैसे किसी का हाथ में से फ़ोन छीन कर ले गए थे। तो मैं थोड़ा सा अलर्ट हो, मैं फ़ोन रख देती हूँ क्योंकि मैं मेन रोड पे आ गई हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, मैं सैंडी के लिए वेट कर रही थी। पहले जो और क्लासेस थी वो जा रही थी, तो साथ में यहाँ पर पता है सैंडी के यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं। तो मैंने सोचा चले रिकॉर्ड कीजिए। नाम मुझे एक का भी नहीं पता इनमें से, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत सारे हैं छोटे छोटे से प्लांट्स, बट जहाँ मैं खड़ी थी मैंने वहीं का कैप्चर किया। अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और जो कुछ यहाँ पर मतलब काफ़ी हरियाली सी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। नहीं, वो तो ठीक है। तो मैंने सोचा चलो बोल रहा है, तो यहाँ पे सैंडी ने लिए तीनों के लिए चॉकलेट। और यहाँ पर मैं इसको गिल्ट में डुबो रही हूँ। मैंने कहा आपको पता है इतने में आपका पिज़्ज़ा आ जाता, आपने इतनी महंगी चॉकलेट ली। मैं मतलब थोड़ा सा फुल पिज्जा जाते और कुछ पैसे भी बच जाते। अपने पैसे दे देंगे, दीदी को दे देना।
फेयरवेल है बच्चों की कल, गाइस कल है फेयरवेल है नहीं? हाँ छुट्टी है कल। हाँ मम्मा, तो देख कल है फेयरवेल, हमको भी बुला देते एनुअल पार्टी। एनुअल पार्टी, फेयरवेल पार्टी में छोटे बच्चे आर नॉट इनवाइटेड। कोई बात नहीं, पार्टी में भी क्या होता, बड़े बच्चों के साथ घूमते, कम से कम छुट्टी मिली है। हाँ। पार्टी में क्या है? और जैसे कि आपको आजकल पता है धूप बहुत अच्छी निकलती है, तो आजकल हम लंच बालकनी में बैठ के ही करते हैं। तो यहाँ पर था ये लंच, यहाँ पर लस्सी है, आलू मटर की सब्जी है, मिक्स अचार है, थोड़ी सी दही रखी हुई थी मीठे के लिए वो, और ये चॉकलेट पहले से रखी हुई थी। तो मतलब वही है, बच्चों के लिए न्यू चॉकलेट आ गई है तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, तो लेके बैठ गए थे हम। और साथ में धनिया पुदीने की चटनी है और रोटी है। तो यही था आज का हमारा लंच। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, मेरे हस्बैंड और पापा जी, यहाँ पर गुड़गांव का ये एक एरिया है एग्जैक्टली तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा अभी एरिया डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन गुड़गांव में लगता है। और जैसे ज़मीन वगैरह में इन्वेस्ट कर देना थोड़ा, तो उस हिसाब से सोच रहे थे। तो यहाँ का एरिया देखा है, अभी फाइनल डिसीजन तो दिया नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सुनने में है कि एम्स वगैरह भी आएगा, तो आई थिंक इसके रेट हाई होने वाले हैं, ऐसा कुछ है। तो अभी तो देखो इस तरह से है, और हस्बैंड ने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया तो मैंने सोचा चलिए ऐड कर दिया जाए। अगर और आप सजेशन दीजिए कि अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कौन सा एरिया अगर आपके आसपास में है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि आजकल इन सब टॉपिक्स पे बात चल रही है इन्वेस्टमेंट पे। और यहाँ पर शाम को मैं एप्पल कट कर रही थी, तो मैंने देखा कि अधिकतर एप्पल ऐसे, जो ये भी आपको प्लेट में दिख रहा था ना रेड रेड, ऐसे से हो रखे थे। इसमें भी बल्कि मैंने कुछ पीस निकाले थे, लेकिन बाद में देखा उनमें भी था। तो ये वैसे एप्पल ख़राब है, मतलब जब मैंने सही सी फाँके निकाली तो ये 3-4 ही बची थी, बाकी सारा ख़राब ही था। पता नहीं इसमें क्या हो जाता है, जितने भी एप्पल पहले भी काटे ना वो भी ऐसे ही निकल रहे हैं, पता नहीं क्या कैसे ही ख़राब हो जाते हैं, कुछ मेरे तो समझ में आया नहीं। और बाहर से देखने में बिल्कुल सही लगते हैं। एंड तो चलिए, हमारे शाम का टाइम निकल गया, डिनर विनर सब हो गया था, और ये हमारा रात का टाइम था। सो गए थे मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों। मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर फिर ऐसे ही मन होता है ना, थोड़ा सा कैमरा, मतलब आदत से अपनी मजबूर कैमरा उठाए, लेकिन रिकॉर्ड क्या करें ना, रात को हम ज़्यादा बोल सकते ना कुछ। तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी सैंडी को कि बच्चे कितने प्यारे होते हैं, है ना, मतलब सोते हुए कितना ही मासूम लगती है। ये वैसे भी मासूम है तो मतलब ज़्यादा शैतानी नहीं करता है। तो बस मैं इसको देख रही थी सोते हुए, को देख के और ज़्यादा प्यार आ रहा था इसके ऊपर। और बस ऐसे ही हमारा आज का दिन निकल गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्लॉग्स देखने के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।